भाजपा है ना, धर्म की राजनीति करती है। अभी आपने देखा हो, पहले पेंशन घोटाला, सियासत घोटाला, अब महाकाल लोक घोटाला, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में मंदिरों के नाम से जो दुकान खोल रहे हैं, वहां पे दर्शन पहले आम दर्शन करता था, अब 500, 1100, 200, 2100 की दुकान चल रही है। वीआईपी दर्शन की दुकान खोल दी है कि हम 1000 रुपए दिए बहनों, 1250 दिए बहनों, तुम्हें 3000 दूंगा। अरे क्या इसके पहले 18 साल से कहाँ थी वो बहनें? क्या बहनें चुनाव के 2 महीने बचे जब भी बहनें बनी? इसके पहले 18 साल से कहाँ थी वो बहनें? अरे आपने वोट किसको डाला था? आप किसको डाले? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही आप पूछोगे, हम नहीं पूछ सकते आपसे। और कांग्रेस की सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, बाकी कहाँ है अच्छे दिन? 1000 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है। कहाँ दिया? कौन आ जाए, एक औरत तो 1000 रुपये मान जाऊँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो हमारी भी चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच चुके हैं और अभी हम मच्छी मार्केट में हैं, जहां पर कमलनाथ जी का एक जनसभा हुआ। उस जनसभा में तमाम लोग शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। जनता के मन में क्या है, जनता से हम बात करने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? देखिए, राम नाम की लूटेंगे, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जैसे ये भाजपा है ना, धर्म की राजनीति करती है। अभी आपने देखा हो, पहले पेंशन घोटाला, सियासत घोटाला, अब महाकाल लोक घोटाला, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में मंदिरों के नाम से जो दुकान खोल रहे हैं, वहां पे दर्शन पहले आम दर्शन करता था, अब 500, 1100, 200, 2100 की दुकान चल रही है। वीआईपी दर्शन की दुकान खोल दी है। क्या होगा मध्य प्रदेश में सर? भाजपा दावा कर रही है कि 160 सीटें हम जीत रहे हैं, क्या माहौल है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज कांग्रेस दावा कर रही है 170 सीटों से ज्यादा सीट कांग्रेस जीत के आएगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे उस सरकार के, नहीं बोलेंगे हाँ। उस सरकार के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। 160 सीटों से ज्यादा कमलनाथ जी जीतेंगे। बीजेपी की सीटें सब की सब जाने वाली है। आप आज बीजेपी की इसी विधानसभा में खड़े हैं, जो आज विधानसभा 3 बीजेपी की है। आप खुद इस रोड से अपनी नजरिए से देखिए कि इस रोड की हालत क्या है। आप बताइए, विकास कहाँ है? गड्ढे गड्ढे खुदे हुए पूरे रोड में। अच्छा, क्या लग रहा है सर? भाजपा दावा कर रही है कि अच्छे दिन आ गए, आपके अच्छे दिन आए या नहीं आए? अच्छे दिन सरकार के आए और इस देश की, मध्य प्रदेश की जनता के करम फूटे, बाग फूटे कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मामा ने कर्जा ले लेके इस प्रदेश को इतना खोखला कर दिया है कि कमलनाथ जी उसको उबार सकेंगे और कमलनाथ जी प्रदेश को एक नई प्रगति प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से अब बदलाव है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मंदिरों को इवेंट बना दिया है, ये कोई दुकान नहीं बची है। इन्होंने धर्म की राजनीति, अभी धर्म की बात कर रहे हैं। अभी भाजपा के मुख्यमंत्री आए थे असम के, हाँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस लोग हिंदू विरोधी लोग हैं। किसने बोला? आप तो उनकी माता जी, दादी जी, पिताजी, आप सबको उठा के देखिए। राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी ने। मर गए, नहीं तो राम मंदिर बना के उस मुद्दे खत्म कर देते। आप इसको समझिए ना कि पूरा परिवार कोई दिखावे में नहीं है, या पूरी कांग्रेस दिखावे में नहीं है कि वो ओले साल और दिखाएं ढकोसला। ये ढकोसले की पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी स्थायी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। धर्म की राजनीति बीजेपी जानती है और बीजेपी ही करती है। आप देख लो पूरे प्रदेश में देख लो, मंदिरों पे विकास के नाम पे नकली पुतले और 500 रुपए की दुकान, 1100 रुपए के वीआईपी दर्शन, 2100 रुपए। लग रहा है बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? बदलाव निश्चित होगा, पहले भी बदलाव होता, अभी भी होगा। वो तो कुछ गद्दार जयचंदों के चक्कर में सरकार पलटी। अच्छा, कुछ जयचंद और गद्दारों के चक्कर में सरकार पलटी, नहीं तो आपको बदलाव तो निश्चित उसी 2 लोग का था। अच्छा सर, मध्य प्रदेश की क्या माहौल है? परिवर्तन या भाजपा की लहर है? मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। आज की तारीख में सारे व्यापारी, उद्योगपति, किसान, हर वर्ग अब चाह रहा है कि किसी भी हालत में ये जो फ्री के प्रलोभन दे रहे हैं, एक तरफ दिन के अंधेरे में जैसे होता ना, रात के अंधेरे में लूटना और दिन के अंधेरे में बांटना, तो इस तरीके का कार्य चल रहा है। इसलिए जनता इस बार बदलाव चाह रही है और कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने देने के लिए सभी वर्ग बहुत उत्साहित है। भाजपा कह रही है कांग्रेसी लोग सपना देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए, सत्ता में नहीं आने वाले हैं, भाजपा फिर आएगी। कांग्रेस भाजपा दावा कर रही है। सपने कौन देख रहा है? ये तो आपको मालूम है। जितनी भी जगह आशीर्वाद यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, उनको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ये है सबसे बड़ी बात
कि हमको सपने देखने के काम नहीं, सपने सच करने की आदत है। क्या कर भाई? इन्होंने पैसे किसको दिए? कौन सी महिला को दिए बताओ? एक दो महिला ला दो, उसको पैसे पहुंचाए खाते में तो मान जाऊं। ये तो आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश के लिए। शिवराज जी मामा जो कहते हैं अपने आप को, और वो मामा नहीं है, वो कंस है। उनका हमेशा कर्जा लिए जा रहे हैं बैंक से, एक महीने में 4 बार कर्जा ले चुके हैं वो ये कौन भरेगा? भरेगी आम जनता। टंकी आप 450 रुपए कर रहे हो, कौन देगा? ये सिर्फ लाडली बहना है और जनता नहीं रहती क्या है? आपको क्या दिख रहा है? अंधकार में ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश को। खटाखट जो है वो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। सरकार कहाँ जा रही है? विनाश की ओर जा रही है। एकमात्र विकल्प है, सिर्फ है कमलनाथ सरकार। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो ही ये सब चीज अच्छे दिन आएंगे, बाकी कहाँ है अच्छे दिन? नहीं, आप कह रहे हैं कि विनाश की सरकार ले रही है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को, युवाओं को, सबका ख्याल रखा जा रहा है भाजपा के शासन में। बताओ ना, आप रोड मैप पे बताइए, आप कहाँ पर है? विनाश ही है, कहाँ है? बस खाली लाडली बहना योजना दिखाने से क्या होता है? क्या होता है बताइए आप। दूसरों के घरों पे जाके देखो, टंकी 1100 रुपए है। दर के चक्कर में आपने 200 रुपए कम कर दिए, और बढ़ाइए ना। आप चुनाव हो रहा है, आप क्यों कम कर रहे हो उसका पैसा? आप 1300 रुपए कर दो, जनता को तो लूटो आप। 200 रुपए का ये झांसा क्या है जनता का? आप कांग्रेस की पक्ष की बात कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। कांग्रेस, हम भारतीय हैं, कांग्रेस ही नहीं है, भाजपा ही नहीं है। हम पहला भारतीय है, हम भारत को देखना चाहते हैं। बीजेपी के प्रलोभन में नहीं आएंगे, हम आएंगे कि देश का जो विकास करेगा हम उसका काम नाम लेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी 4 दिन पहले इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो बिंदिया और टिक्की के लिए तरस जाओगे। तो क्या मुख्यमंत्री ने खरीद लिया क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए देके? जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं के क्या पति नहीं है घर में? क्या अभी तक क्या इनके दिए हुए 1000 रुपए से महिलाएं जी रही थी क्या? मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि खुद को बनाओ तेजाब और हाथ में उठाओ गंगा जल की बाटल, और भ्रष्टाचारी इस सरकार को मध्य प्रदेश से कर दो शुद्ध। भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। क्या जनता का विकास हो रहा है? किस बात का विकास? किस जगह का विकास? जो पहले वोट कहते थे कि लोग खरीदे जाते हैं, ये तो खुलेआम खरीद रहा है। क्लियर महिलाओं को कह रहा है खुलेआम कह रहा है कि हम 1000 रुपए दिए बहनों, 1250 दिए बहनों, तुम्हें 3000 दूंगा। अरे क्या इसके पहले 18 साल से कहाँ थी वो बहनें? क्या बहनें चुनाव के 2 महीने बचे जब भी बहनें बनी? इसके पहले 18 साल से कहाँ थी वो बहनें? और ये भाई कहाँ था उनका 18 साल से? तो क्या लग रहा है बदलाव का माहौल है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% होगा। अगर नहीं होगा तो रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी। यही सिंधिया जी ने बोला था। अब वक्त आ गया है रोटी बदलने का, पलटने का। अगर रोटी नहीं पलटी तो ये रोटी जल जाएगी। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है मध्य प्रदेश? निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ बनेगी, और एक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। निश्चित तौर पे कमलनाथ बनेंगे। आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, आप भी तो माहौल देख रहे हैं ना। आप भी तो जगह जगह जा रहे होंगे ना, तो आपको क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, आपको क्या आप माहौल? बताइए ना। आप भी तो जनता हैं, आप भी तो वोटर हैं। हम मध्य प्रदेश के वोटर नहीं ना है। नहीं, कहाँ के वोटर हैं अपन? हम दूसरे राज्य के हैं। कौन से राज्य के हैं? जी बताइए आप। नहीं, आप बताइए कौन सा राज्य के हैं? आप कौन सा राज्य के हैं? आप यूपी से हैं, बिहार से? बिहार से हैं हम। बिहार से हैं। बिहार में किसकी सरकार है? महागठबंधन की सरकार। इंडिया की सरकार है ना। तो फिर वो इंडिया की सरकार वहाँ है, तो पूरे देश में भी 24 में इंडिया की सरकार आने वाली है। आपने वोट वहाँ डाला ना इंडिया को, वहाँ पे वोट डाला तो वहाँ सरकार बनी ना, वहाँ सरकार बनी ना इंडिया की, वहाँ गठबंधन की सरकार बनी ना। वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम है ना। तो जब आप वो पार्टी को वोट दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो भैया वोट? 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने के लिए कौन मना कर रहा है? मगर आपने वोट किसको डाला था? आपने वोट किसको डाला था? अरे आपने वोट किसको डाला था? नहीं, आप किसको डाले? यार हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। आप ही आप पूछोगे, हम नहीं पूछ सकते आपसे। आप पत्रकार हो तो क्या जनता का फर्ज नहीं होता? जनता का अधिकार नहीं होता है कि वो आपसे पूछे? जनता का अधिकार भी होना चाहिए ना, आपसे ही पूछो कुछ। देश में महंगाई आपको लगती है कि नहीं लगती है? आपको लगती है? हमको महंगाई लगती है, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ गया है, जनता खुश है। अरे यार वो तो आपको बड़े पत्रकार कैसे लगते हैं? वो कैसे कह रहे हो आप? मेरे लिए
बड़े पत्रकार हो। हम टीवी पे नहीं आते हैं, वो टीवी पे आते अरे हैं। आप मेरे लिए बड़े पत्रकार हो भाई साहब, हाँ। क्योंकि आप जनता के बीच में खड़े होके इतनी ताकत से प्रश्न पूछ रहे हो, तो आप मेरे लिए बड़े पत्रकार हो। वो एसी रूम में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको इंडिया ने क्या करा अभी? 14 पत्रकारों को क्या करा अभी? क्यों बैन करा? क्यों बैन करा? क्योंकि वो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर की यात्रा क्यों निकाली राहुल गांधी जी ने? कि देश में मोहब्बत आए, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, अच्छा, है ना? तो लग रहा है मोहब्बत का दुकान खुलेगा मध्य प्रदेश में। खुल गई है, अरे यार भाई साहब, फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बताएंगे ना। आपने कवर करा कि नहीं राहुल हम गांधी कर रहे, आप बताइए ना। आपने राहुल गांधी जी को कहीं कवर करा? 3600 किलोमीटर की यात्रा में कहीं गए थे आप कवर करने राहुल जी को? जी, दिल्ली में गए थे। दिल्ली में गए थे, आपने वहाँ क्या माहौल देखा था? नहीं, आप मध्य प्रदेश का माहौल फिर बताइए। हमारी बात, अरे यार आप 24 की बात कर रहे हो, तो 24 में तो पूरे देश में चुनाव होंगे ना। हाँ। तो फिर पूरे देश में चुनाव होंगे तो दिल्ली देश से अलग है क्या? दिल्ली देश से अलग है क्या? दिल्ली देश की आर्थिक राजधानी है ना, दिल्ली देश की राजधानी है ना। तो आपने क्या माहौल देखा था? आपको कैसा लगा राहुल जी की यात्रा में गए थे? तो आप मिले राहुल जी से उस समय? मिले थे कि नहीं मिले थे? दूर से देखे थे। दूर से ही देखे थे। हाँ। तो चलिए अब ये अवसर मैं आपको दूंगा, अगर आप इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, चुनावी दौर है, राहुल जी इंदौर आएंगे, मैं आपकी 1 to 1 बात कराऊंगा। अच्छा, क्योंकि मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, मेरा नाम विवेक खंडेलवाल है। अच्छा। तो इसलिए जब आप वोट दे रहे हैं, महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ दे रहे हैं, महिला उत्पीड़न के खिलाफ दे रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है, जान चुकी है, लफासी की दुकान नहीं चलती। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान एक जेब में नारियल लेके घूमते हैं, वो तो आप कभी उनके माइक लगा देना, बोलना मामा मुझे चांद सितारे चाहिए, वो नारियल फोड़ देगा, घोषणा कर देगा कि हाँ मैं आपको चांद सितारे कल दे दूंगा। तो मामा की बात छोड़ दो आप। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? सबको जाना है, कांग्रेस आ रही है, और क्या होने वाला तो कांग्रेस आ रही है। आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। ₹1000 महिलाओं को दिया जा रहा है। कहाँ दिया? कौन आ जाए, एक औरत तो आ जाए, मैं मान जाऊँ, एक औरत आ जाए तो मान जाऊँ। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और क्या क्या अत्याचार हो रहा है, ये मामा क्या है? कोई मामा नहीं है। अच्छा, ये तो सबका बात साथ, लूट सबका रहा है। विकास, आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो किसी का नहीं हो रहा है। इंदौर शहर के हर सिटी बस पे, हर ऑटो रिक्शा पे सिर्फ और सिर्फ मामा का पैसा कि 250 रुपए दे दिए। तो मामा को 18 साल में, 20 साल में रिक्शाओं पे, बसों पे प्रचार करना पड़ गया। बहनों को जो 1000 रुपए दिए, चेहरा क्यों नहीं बता रहे हैं? चेहरा क्यों नहीं बता रहे मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बता रहा है? अमित शाह जी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा क्यों नहीं बता रहा है? आज देखो ऑटो रिक्शा पे 250 रुपए का लिखा है, 1250 देंगे। सिटी बस, वो सिटी बस आ रही है, आप देखो उस पे मामा का विज्ञापन लगा हुआ है। तो इतनी जरूरत पड़ गई मामा को कि प्रचार के लिए सिटी बस, ऑटो रिक्शा पे प्रचार करना पड़ गया। आप ये सिटी की स्मार्ट सिटी में खड़े हो, आप मेरे सामने देखोगे बड़े बड़े गड्ढे एक्सीडेंट होते हैं। भाई साहब हटिए, आप हटिए, ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे, हटिए हटिए। ये मच्छी विहार चौराहा है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं सिटी के। ये इंदौर का स्मार्ट सिटी है। आप बोलते मामा ने बहुत विकास किया, कहाँ विकास किया? ये देखिए गाड़ियाँ चल रही है, आप ये आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप सामने देखिए, ये विकास है मामा का। ये बात है कि भाजपा की पूछिए क्या लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? सरकार तो साहब कांग्रेस की ही बनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ कह रही बिजली का बिल माफ करना, स्थगित करना, और दूसरे दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री के अवैध वसूली गुंडे बिजली विभाग के, विजिलेंस के जगह जगह बिजली कनेक्शन काटना, चालान बनाना 50-50 हजार 1-1 लाख के। कल की तारीख में मैंने बिजली विभाग वालों को पकड़ा, विजिलेंस को, और उन्होंने चालान बनाया। जैसी मैं मौके पे मैं पहुंचा, आम जनता से बात करी तो उनका कहना था ये फर्जी बना रहा है, और मीटर चेक करा तो आज लगा के चलेगा। इतना बड़ा फर्जी वाला इनके अवैध वसूली कर रहा है मुख्यमंत्री के गुंडे, बिजली विभाग के गुंडे, मुख्यमंत्री के गुंडे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का, इंदौर का? इंदौर का माहौल ये है कि आज अभी कमलनाथ जी की ये सभा में आपने देख लिया होगा भीड़, इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगाइए, महिलाएं थी, बच्चे थे, सब कमलनाथ जी को सुनने आए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 50% का जो यहाँ कमीशन चलता है, उससे बहुत परेशान है लोग, छोटे से लेके बड़े सब परेशान है, युवा बेरोजगार हैं। अब बदलाव चाहते हैं, 18 साल हो गए। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का साहब माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। ये जनता जान देखिए, और ये हमारे महासचिव जी बताएंगे आपको आगे की। अच्छा सर, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? निश्चित ही बदलाव होगा। जनता का आक्रोश है और जनता कमलनाथ जी को फिर से बिठाएगी। 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी की थी, कमलनाथ जी ने जो वचन उनके दिए उनको उन्होंने 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किया। अभी जो उनके जो 11 वचन हैं, 11 वचनों को भी पूरा करेंगे वो। अच्छा, चलिए भाई साहब से शुरुआत करते हैं। सर, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, इंदौर का क्या माहौल है? देखो, इंदौर का माहौल जो जनता का है, ये भ्रष्ट सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। 20 सालों से उन्होंने जो जितना बड़ा
द्वारा, भ्रष्टाचार इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके विधायकों द्वारा कराया गया, तो भविष्य में अभी तक जितनी भी सरकारें हैं उसमें कभी नहीं हुआ। और जनता त्रस्त है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ घोषणा भी रहे, सिर्फ घोषणा करते फिरता है, नारियल फोड़ते फिरता है शिवराज सिंह चौहान। देयर इज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिस्टर कमलनाथ जी। अच्छा, थैंक यू। तो अभी लास्ट कर लीजिए। तो अभी हम इंदौर में हैं और हमारे साथ पब्लिक खड़ी थी, जनता खड़ी थी। जनता से हमने राय ले लिया, उनकी रुझान ले लिया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वोट के माध्यम से सरकार चुनती है, बदलती है। जनता ने अपनी राय दे दी है। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।